जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू कार स्पार्क। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। दोस्तों, जब भी हम गाड़ियों को इस तरीके से साइड बाय साइड खड़ा करते हैं तो एक कंपैरिजन का माहौल बनता है। और अगर बात करें यहाँ पर तो दो अर्टिगा के वेरिएंट हैं और दोनों ही स्पेशल वेरिएंट हैं। एक तो भाई मोस्ट डिमांडिंग वेरिएंट है और सबसे ज्यादा सेल होने वाला वेरिएंट है, ये है अर्टिगा का VXI वेरिएंट। और दूसरा है बहुत रेयरली दिखने वाला वेरिएंट, ये है अर्टिगा का LXI वेरिएंट। अब देखो, अगर आप अर्टिगा का LXI वेरिएंट खरीदने जा रहे हो तो आपको VXI खरीदने पर कौन से फीचर एक्स्ट्रा मिल जाएंगे और कितना आपको अपनी पॉकेट पे एक्स्ट्रा बोझ डालना पड़ेगा, वो आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। क्योंकि दोस्तों यहां पर फीचर्स थोड़े से कम या नॉमिनल मिलते हैं और यहां पर अगर बात करें तो आपको भरपूर फीचर्स ऑफर किए जाते हैं। मतलब जिस जिस फीचर की आपको जरूरत रहती है वो आपको यहां पर ऑफर हो जाते हैं। तो आज की वीडियो डिटेल में होने वाली है, हर फीचर को हाथ रख के बारीकी के साथ दिखाने वाला हूं। बट उससे पहले रिक्वेस्ट है, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। तो चलिए बिना देरी करे वीडियो करते शुरू और शुरुआत करते हैं दोस्तों इन दोनों गाड़ियों की चाबी के साथ। ओके, शुरुआत करते हैं दोस्तों चाबी के साथ। ये LXI वेरिएंट की चाबी है, इस तरह की आपको चाबी देखने के लिए मिलेगी। और VXI की बात करें तो यहाँ पर रिमोट सेंटर लॉकिंग मिल जाती है। मतलब LXI में रिमोट सेंटर लॉकिंग नहीं मिलती बट VXI में मिल जाती है, ये एक अच्छी बात है। तो पहला पॉइंट और पहला बदलाव तो भाई चाबी का ही हो गया। अब बाकी की बातें कर लेते हैं। अब देखो, इनके प्राइसिंग की बात करें तो यहाँ पर अगर प्राइसिंग देखा जाए तो ऑलमोस्ट दोनों गाड़ियों के बीच में 1,05,000 रुपए का अंतर है। मतलब आप LXI से VXI की तरफ आते हो तो 1,05,000 रुपए आपको एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। यहाँ पर सबसे पहले LXI 8,80,000 रुपए की एक्स-शोरूम कॉस्ट करती है और वहीं पर VXI की बात करें तो ये 9,85,000 रुपए की एक्स-शोरूम कॉस्ट करती है। यहां पर इंजन की बात करें तो यहां आपको 1.5 लीटर का K15C सीरीज का 4 सिलेंडर इंजन देखने के लिए मिलता है, जो आपको 101 bhp की पावर और 139 न्यूटन मीटर का टॉर्क ऑफर कर देता है। वहीं पर माइलेज की बात करूं तो भाई पेट्रोल के अंदर ये गाड़ियां जो है ना 20 kmpl का माइलेज आपको ऑफर कर देती हैं। अब देखो, फ्रंट से दिखाऊंगा क्या कुछ बदलाव देखने के लिए मिलेगा। और मैंने जैसा कि शुरुआत में ही बताया था, इन दोनों गाड़ियों के अंदर 16 से 17 अंतर देखने को मिलते हैं। फ्रंट में क्या है वो देखो। सबसे पहले तो हेडलाइट की बात करते हैं तो यहां पर देख लो, सेम सेटअप आपको हेडलाइट में मिलता है। यहां पर रिफ्लेक्टिंग बाउल मिल जाता है, प्रोजेक्टर मिल जाता है, इंडिकेटर ब्लिंक कर ही रहा है, फॉग लाइट मिलती नहीं है। बट जब VXI की तरफ आते हैं तो सेम ही सेटअप मिलेगा, कोई बदलाव नहीं है। ऐसे ही नीचे की तरफ देखें तो यहाँ भी फॉग लाइट नहीं मिलती है। सबसे बड़ा अंतर फ्रंट में ग्रिल का है। यहाँ पर LXI की ग्रिल जो है बिल्कुल पियानो ब्लैक फिनिश में मिलती है, सुजुकी का लोगो मिल जाता है। बट जैसे ही हम VXI की तरफ आते हैं तो यहाँ ग्रिल के अंदर क्रोम का ट्रीटमेंट दिखाई देगा और सुजुकी का लोगो दिखाई देगा। अब देखो, थोड़ा सा मैं दूर से दिखाऊं तो आपको दूर से क्लियरली अंतर और डिफरेंस दिखाई दे रहा होगा। बट यार एक पर्सनल बात बताऊं, मुझे LXI की ग्रिल ज्यादा अच्छी लग रही है। ब्लैक कलर के अंदर बहुत शानदार लग रही है। यहाँ पर क्रोम आने के बाद कम जच रही है। वो अपनी पर्सनल चॉइस हो सकती है, पर मैं आपको बता रहा हूँ। थोड़ा सा आगे आते हैं तो फ्रंट फेंडर पे इंडिकेटर देख लो। LXI में इंडिकेटर मिलता है बट VXI में इंडिकेटर नहीं मिलता है। दोनों के टायर साइज की बात करें तो देखो, LXI के अंदर सेम साइज का ही टायर मिलेगा। यहाँ पर अगर बात करें तो यहाँ 185/65 R15 की प्रोफाइल मिलती है। और अगर यहाँ पर बात करें VXI में तो यहाँ भी सेम ही मिलता है, 185/65 R15 की। फ्रंट में डिस्क ब्रेक मिलते हैं, स्टील रिम का सेटअप मिलता है, ये आपको देखने के लिए मिलता है। ऊपर की तरफ आ जाते हैं, तीसरा बड़ा अंतर भाई ORVM में देख लो। यहाँ पर ये ब्लैक फिनिश में मिलते हैं और यहाँ पर जो है ये बॉडी कलर में ऑफर किए जाते हैं और इसी के ऊपर टर्न इंडिकेटर मिल जाता है। और थोड़ा सा आगे आते हैं, डोर हैंडल आप चेक कर लो। यहाँ पर अगर बात करें तो ब्लैक कलर में या मैट ब्लैक में डोर हैंडल्स मिलते हैं LXI में, और VXI में आपको बॉडी कलर में मिलते हैं। और थोड़ा सा देख लेते हैं, बी पिलर की बात करें तो यहाँ बॉडी कलर में LXI के अंदर बी पिलर, बट VXI में बात करें तो यहाँ पर पियानो ब्लैक ट्रीटमेंट के साथ में मिलता है। और थोड़ा सा पीछे आते हैं तो पीछे देखो, अगर बात करें तो दोनों ही गाड़ियों के अंदर ड्रम ब्रेक का सेटअप देखने के लिए मिलता है। यहाँ पर कोई भी बदलाव नहीं है। अब देखो, पीछे की तरफ से बात कर लेते हैं। देखो, ये LXI वेरिएंट है और यहाँ पर अगर बात करें तो पीछे की तरफ रियर वाइपर डिफोगर नहीं मिलता है। हाई माउंट स्टॉप लैम्प मिल जाती है और ये अपडेटेड वाला वेरिएंट है तो आप इस चीज़ को देख ही रहे होगे। यहाँ पर ये जो है रियर स्पॉइलर जो है बड़े साइज का देखने के लिए मिल रहा है। साथ ही बात करें यहाँ पर सुजुकी का लोगो मिल जाता है, बाकी अर्टिगा की बैजिंग मिल जाएगी। बट यहाँ पर देखो, किसी भी तरह का कैमरा ऑफर नहीं किया जाता है। बट यार बूट को जो है ना चाबी से खोलना है। यहाँ पर आपको एक चाबी का बटन दिया गया है क्योंकि इसमें रिमोट सेंटर लॉकिंग नहीं आती है। बट यहाँ पर अगर VXI में देखें तो यहाँ पर देखो, ये जो चाबी वाला होल है ना वो नहीं मिलेगा क्योंकि यहाँ पर रिमोट सेंटर लॉकिंग मिल जाती है। पीछे की तरफ आपको बस इतना ही अंतर देखने के लिए मिलेगा। बाकी दोनों गाड़ियों के अंदर 4 रिवर्स पार्किंग सेंसर और 2 सेफ्टी रिफ्लेक्टर देखने के लिए मिल जाते हैं। दोनों में ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो यहाँ पर दोनों ही गाड़ियों के अंदर आपको 180 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है। स्पेयर व्हील आपको यहाँ पर लटका हुआ मिलेगा। ये VXI वेरिएंट है। और यहाँ पर अगर बात करें तो ये चेक कर लो,
यहाँ भी आपको स्पेयर व्हील लटका हुआ दिखाई देगा और यहाँ भी ग्राउंड क्लियरेंस 180 mm का मिलता है। अब देखो इन दोनों गाड़ियों का बूट ओपन कर लेते हैं जब पीछे खड़े हैं, तो उससे क्या है ये पता चल जाएगा कि हाँ बूट में स्पेस कितना मिलता है। देखो एक चीज मैं क्लियर कर दे रहा हूँ, यहाँ पर अगर देखोगे तो LXi वेरिएंट के अंदर CNG नहीं मिलती, बट VXi वेरिएंट के अंदर CNG मिलती है। यहाँ पर ये मेरे पास CNG वाला ही वेरिएंट है। अब देखो CNG और पेट्रोल में बस CNG का अंतर है, लेकिन जितनी भी मैं डिटेल आपको बता रहा हूँ ना वो सब कुछ पेट्रोल की बता रहा हूँ। ये चीज ध्यान रखना, जो भी चाहे प्राइस बताऊं, चाहे पावर ट्रेन बताऊं, चाहे डिफरेंस दिखाऊं। अब देखो यहाँ पर अगर बात करें तो इसे भी ओपन कर देता हूं और यहाँ पर अगर बात करें तो यहाँ इसे भी ओपन कर लेते हैं, तो इससे बूट का डिफरेंस थोड़ा पता चल जाएगा आपको। ये चेक करो दोस्तों, देखो LXi वेरिएंट की बात करें तो इस तरीके का सेटअप मिलता है। अब देखो LXi और VXi में अंतर क्या है बूट में, यहाँ पर आप देख रहे हो ये वाला हिस्सा खाली खाली सा है, लेकिन अगर यहाँ पर VXi वेरिएंट को भी हम उठा लेते हैं तो यहाँ से लेके यहाँ तक एक भाई इस तरह की शीट और लगी मिलती है। सीट बोलो या उससे ऐसा समझो फाइबर का एक पीस आता है यहाँ से लेके यहाँ तक जो इसे कवर कर देता है, वो और एक्स्ट्रा मिल जाता है, बाकी कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा। वैसे आप देख लो यहाँ पर ये CNG वाला वेरिएंट है, बस इसे थोड़ा सा नीचे की तरफ झुका दो, बस इतना ही अंतर मिलेगा और कोई अंतर नहीं है। इसे मैं बंद कर देता हूं यहाँ पे और इसमें देख लो ये सेटअप आपको देखने के लिए मिल जाता है। पीछे वाली सीट जो है 50-50 में स्प्लिट हो जाती है ना, स्प्लिट करना चाहो स्प्लिट कर लो, बट अब यहाँ पर टेल गेट के नीचे देखें तो यहाँ आपको प्रॉपर फिनिश मिल जाएगी। इसे भी कर देता हूँ बंद। अब बाहर के जो अंतर थे वो इतने ही मिले। देखो डोर पे डोर हैंडल मिल गए, ORVM अलग अलग कलर के मिल गए, बी पिलर ब्लैक टिप्ड आउट और बॉडी कलर में मिल गया। सामने जो ग्रिल है वो थोड़ी सी आपको चेंज देखने के लिए मिल गई, बाकी यही अंतर है। अब देखो इन गाड़ियों के अंदर चलते हैं, अंदर दिखाता हूँ ड्राइवर सीट से, वहां पर आपको क्या क्या अंतर मिलेगा। सबसे पहले इसे ओपन कर लेते हैं, ये LXi वेरिएंट है और अगर यहाँ पर बात करूँ तो इस तरीके के डोर ट्रिम्स मिलते हैं। यहाँ पर ये सब कुछ बेज कलर में मिलता है। डोर हैंडल आपको इस तरीके से दिखाई देगा, चारों पावर विंडो, चाइल्ड सेफ्टी बटन, गाड़ी को लॉक अनलॉक करने के बटन मिल जाते हैं। नीचे की तरफ मैप पॉकेट और बॉटल होल्डर दिखाई देगा। एक स्पीकर ग्रिल आपको यहाँ पर मिलती है, क्योंकि इस वेरिएंट के अंदर किसी भी तरह का म्यूजिक सिस्टम आपको ऑफर नहीं किया जाता है, इसीलिए यहाँ पर जो है ना स्पीकर ग्रिल ही मिलती है, स्पीकर ऑफर नहीं किए जाते हैं। बाकी अंदर की तरफ देख लो, दोनों सीटों के अंदर एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाता है। सीटिंग में बात करें तो इस तरीके का फैब्रिक आपको दिखाई देने वाला है बेज कलर में ही। हाइट एडजस्टमेंट का ऑप्शन मिलता नहीं है, फ्यूल लिड यहाँ से ओपन करनी है और नीचे तीनों पैडल के साथ डेडिकेटेड डेड पैडल मिल जाएगा और यहाँ से बोनट ओपन करना है। थोड़ा सा ऊपर आते हैं तो यहाँ पर चीज चेक कर लो, यहाँ पर आइडल स्टार्ट स्टॉप, ट्रैक्शन कंट्रोल और हेडलाइट लेवलर मिलता है। और बाकी यहाँ पर देखें तो AC वेंट का डिजाइन इस तरीके से मिलेगा। अब चलते हैं भाई साइड बाई साइड VXi वेरिएंट के अंदर, वहाँ कुछ एक्स्ट्रा मिलता है या नहीं वो चेक कर लेते हैं। आते हैं यहाँ पर और डोर कर लेते हैं ओपन। देखो अगर डोर ट्रिम की बात करूं तो यहाँ पर एक नहीं दो चीज एक्स्ट्रा मिलेंगी। यहाँ पर सबसे पहले तो ये देखो, ये डोर हैंडल जो है क्रोम में मिलने लगा, वहां पर मैट फिनिश में मिल रहा था। साथ ही ORVM को इलेक्ट्रिकली एडजस्ट और फोल्ड करने का जो ऑप्शन है ना वो एक्स्ट्रा मिलने लगा। बाकी ये सब जो है सेम ही मिल रहे थे। नीचे की तरफ आपको मैप पॉकेट, बॉटल होल्डर और एक स्पीकर यहाँ दिखाई देगा, क्योंकि इस वेरिएंट में आपको 4 स्पीकर्स ऑफर किए जाते हैं और यहाँ पर मिलता है आपको 2 दिन वाला म्यूजिक सिस्टम। तो ये चीज आप ध्यान रखना। अंदर की तरफ देखें दोनों सीटों में एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाते हैं। यहाँ भी आपको हाइट एडजस्टमेंट का ऑप्शन नहीं मिलता है, बाकी सीटिंग साइज वगैरह और कलर कॉम्बिनेशन वगैरह वही है। बाकी नीचे की तरफ देखें तो यहाँ से आपको फ्यूल लिड ओपन करने का एक लीवर मिल जाता है। नीचे तीनों पैडल के साथ में डेडिकेटेड डेड पैडल मिल जाता है। बोनट आपको यहाँ से ओपन करना है और यहाँ पर चेक कर लो। अब ये CNG वाला वेरिएंट है तो यहाँ पर आइडल स्टार्ट स्टॉप की बजाय ये वाला बटन लगा हुआ है, बट रियर AC वेंट वाला जो बटन है ना, अगर आप पेट्रोल वाली लोगे ना VXi वेरिएंट तो भी आपको मिलेगा। यहाँ पर ये रियर AC वेंट को ऑन और ऑफ करने के लिए बटन है, जो 2025 में गाड़ी अपडेट होकर आई है ना तब मिला है। यहाँ पर आपको हेडलाइट लेवलर मिल जाता है और AC वेंट का डिजाइन इस तरीके से दिखाई देगा। अब इन दोनों गाड़ियों के अंदर बैठ के देखते हैं अंदर आपको और क्या क्या बदलाव मिलता है। ठीक है, मैं ड्राइविंग सीट पे बैठता हूँ और फिर बताता हूँ आपको। ओके, चाबी लगा लेते हैं दोस्तों और अंदर की तरफ बैठते हैं। आ जाते हैं यहाँ पर और सबसे पहले ये चेक करो, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पर फोकस करना दोस्तों। इस तरीके का आपको ऑफर किया जाता है। यहाँ पर अगर बात करें तो ठीक ठाक सेम वही मिल रहा है जो आपको VXi के अंदर ऑफर किया जा रहा है। यहाँ पर टैकोमीटर और नीचे टेम्परेचर गेज और यहाँ पर आपको फ्यूल गेज नीचे की तरफ और ऊपर स्पीडोमीटर मिल जाता है। यहाँ से इसे टॉगल कर सकते हैं। सारे मोड आपको यहाँ से बदलते हुए दिखाई दे रहे होंगे और ट्रिप वगैरह बदलनी है तो आप यहाँ से बदल सकते हो। ये सेटअप मिलता है। ये भाई LXi वेरिएंट है, ध्यान रखना। यहाँ पर आपको वाइपर का स्टॉक और यहाँ पर आपको हेडलाइट का स्टॉक मिल जाता है। स्टीयरिंग में बात करें तो यहाँ पर टिल्ट का ऑप्शन मिलता है, बट टेलीस्कोपिक का ऑप्शन नहीं मिलता है और किसी भी तरह का LXi वेरिएंट में स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल नहीं मिलता है। ये चीज़ भी ध्यान रखना। किसी भी तरह का म्यूजिक सिस्टम आपको ऑफर नहीं किया जाता है, ये भी आप थोड़ा सा ध्यान रखना। LXi वेरिएंट में ये चीज़ें जो है ना कम मिलती हैं आपको।
आपको। बाकी यहाँ पर देखें तो ये आपको हेजार्ड बटन, मैनुअली ऑपरेटेड एसी कंट्रोल्स मिल जाते हैं। और नीचे की तरफ देखें तो यहाँ पर आपको एक 12V का पोर्ट दिखाई देता है, बाकी किसी भी तरह का पोर्ट नहीं है। ये स्पेस फोन वोन रखने के लिए मिल जाता है, 2 कप होल्डर मिल जाते हैं, 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन मिल जाता है। इस लीवर को भी ध्यान रखना दोस्तों, ये बदला हुआ मिलेगा LXi में। बाकी और क्या मिलता है तो और यहाँ पर चेक कर लो, मैनुअली ऑपरेटेड पार्किंग ब्रेक मिल जाएंगे, यही सेटअप देखने के लिए मिलता है। आर्मरेस्ट मिलता नहीं है दोस्तों इस वेरिएंट में। यहाँ पर डोर पर ट्रिम्स की बात करें तो इस तरीके के मिलते हैं, और ऐसे ग्लोब बॉक्स की बात करें तो यहाँ पर इस तरीके का देखने के लिए मिलता है। ये पैटर्न रहने वाला है। और यहाँ पर डैशबोर्ड पे देखें तो एक सीमलेस पैटर्न आपको यहाँ से लेकर वहां तक बनता हुआ दिखाई देगा। ऊपर की तरफ आपको ग्रैब हैंडल ऑफर किया जाता है, यहाँ पर सनसेट मिलता है बट वैनिटी मिरर नहीं मिलता है। मैनुअल डिमिंग IRVM या ओहो, और यहाँ पर देखें तो सादा सिंपल IRVM मिलता है, मैनुअल का ऑप्शन भी नहीं मिलता है। यहाँ पर ये लाइट हेलोजन सेटअप के साथ में मिलती है, और यहाँ ड्राइवर साइड में प्रॉपर टिकट होल्डर मिलता है। ये फ्रंट ड्राइवर कैबिन का सेटअप है। ऑलमोस्ट जरूरत की चीजें यहाँ पर आपको ऑफर की जाती हैं। यहाँ अब ये अपडेटेड वाला वेरिएंट और है ये, और मैं आपको बता देता हूं, अगर आप यहाँ पर चेक करोगे तो यहाँ आपको 6 एयरबैग की बैजिंग दिखाई देगी। या यहाँ पर अगर यूँ कहें कि ये 2025 में 6 एयरबैग के साथ आने लगा है, तो यहाँ सेफ्टी की बात करें तो 6 एयरबैग, ABS, EBD, ESC और हिल असिस्ट का ऑप्शन एज अ सेफ्टी मिल जाता है। अब चलते हैं साइड बाई साइड, किसके अंदर, VXi वेरिएंट के अंदर। वहाँ एक्स्ट्रा क्या मिलता है उसकी बात कर लेते हैं। तो आ जाते हैं यहाँ से चल के भाई VXi में, और एक्स्ट्रा चीजें देखेंगे क्या क्या मिलता है। अंदर बैठते हैं, चाबी लगाते हैं सबसे पहले। अब देखो इस गाड़ी में और उस गाड़ी में वैसे अगर बात की जाए ना तो CNG का ही अंतर है, ज़्यादा कोई अंतर नहीं है। अब देखो दोस्तों, यहाँ पर अगर बात करूँ तो ये चेक कर लो, इस तरीके का आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलेगा, सेम वही मिल रहा है, कोई अंतर नहीं, कोई बदलाव नहीं। यहाँ पर अगर बात करें स्पीडोमीटर मिलता है, यहाँ पर आपको फ्यूल गेज मिलता है, यहाँ पर आपको टैकोमीटर, और यहाँ पर आपको जो है टेम्परेचर गेज। बीच में MID मिलती है। इस MID को सेम तरीके से आप टॉगल करोगे तो सेम ही ऑप्शन आपको दिखाई देंगे। बाकी ट्रिप वगैरह आप यहाँ से चेंज कर सकते हो, तो इसमें तो कोई बदलाव नहीं है। यहाँ देखें तो यहाँ पर आपको वाइपर का स्टॉक और यहाँ हेडलाइट का स्टॉक मिलता है। यहाँ भी आपको ऑटोमेटिक हेडलैम्प नहीं मिलते, बट स्टीयरिंग व्हील पे देखें तो यहीं से बदलाव शुरू हो जाता है। यहाँ पर आपको ऑडियो कंट्रोल्स और टेलीफोनिक कंट्रोल्स एक्स्ट्रा देखने के लिए मिलते हैं। बाकी टिल्ट का ऑप्शन आपको यहाँ भी मिलता है, यहाँ भी जो है टेलीस्कोपिक का ऑप्शन नहीं मिलता है। साथ में बात करें ये तो ये सिल्वर फिनिश में देखने के लिए मिलता है। सेंटर पर सुजुकी का लोगो मिल जाता है। और यहाँ पर देखें तो यहाँ आपको 2 DIN म्यूजिक सिस्टम मिलता है, साथ में 4 स्पीकर का सेटअप भी मिल जाता है। यहाँ पर अगर बात करें तो इसमें ब्लूटूथ का ऑप्शन भी मिल जाएगा, फोन वगैरह कनेक्ट करना चाहो तो वो भी कर सकते हो। बाकी AC वेंट वगैरह की कलर पैटर्न डिजाइन की बात करें तो वो ऑलमोस्ट वही मिलने वाला है, सेम, इसमें आपको कोई बदलाव नहीं मिलेगा। अब देखो यहाँ पर अगर बात करें तो यहाँ आपको हेजार्ड बटन मिलता है, और थोड़ा सा नीचे की तरफ आते हैं तो यहाँ भी आपको मैनुअली ऑपरेटेड AC कंट्रोल्स ऑफर किए जाते हैं। यहाँ पर देखें तो ये ऑक्स के लिए मिल जाता है, और टाइप A पोर्ट एक्स्ट्रा मिलता है, ये चीज़ एक्स्ट्रा है दोस्तों। और बाकी यहाँ पर देखें तो यहाँ पर आपको 12V पोर्ट मिलता है, ये तो एज इट इज मिलता है। ये एक स्पेस, 2 कप होल्डर, और ये चीज चेक करो दोस्तों, मैंने कहा था ना गियर नॉब के ऊपर यहाँ पर आपको जो है ना एक्स्ट्रा ये जो है शाइनिंग क्रोम का ट्रीटमेंट और ये पियानो का ट्रीटमेंट ये अलग देखने के लिए मिल जाता है। मैनुअली ऑपरेटेड पार्किंग ब्रेक मिलता है, और साथ में इस वेरिएंट के अंदर आपको आर्मरेस्ट भी ऑफर किया जाता है। अंदर की तरफ स्पेस की बात करूँ तो मेरे हाथ के हिसाब से आप जज कर लो, ये सेटअप देखने के लिए मिलता है। और यहाँ पर डोर पर देखें तो इस तरीके के ट्रिम्स मिलते हैं, और ऐसे ही डैशबोर्ड पर बात करें तो इस तरीके के ट्रिम मिलते हैं। ग्लोब बॉक्स की बात करें तो सेम साइज का ही आपको ग्लोब बॉक्स ऑफर किया जाता है, यहाँ पर किसी भी तरह का कोई बदलाव नहीं है। ऊपर की तरफ देखें तो यहाँ ग्रैब हैंडल एज इट इज सेम ऑफर किया जाता है। यहाँ पर एक चीज और आ गई, ये वैनिटी मिरर आ गए भाई सनसेट के अंदर, साथ में ये मैनुअल डिमिंग IRVM आ गया, ये चीज भी ध्यान रखना। बाकी यहाँ पर देखें तो ये लाइट तो इसी तरीके से रहेगी, लेकिन यहाँ पर माइक और ऐड हो गए। ऐसे ही ड्राइवर साइड में देखें तो यहाँ टिकट होल्डर सेम LXi की तरह ही रहने वाला है। तो ये सेटअप फ्रंट ड्राइवर कैबिन में मिलता है। और साथ में बात करें तो यहाँ इस SRS एयरबैग की बैजिंग भी आप चेक कर लो, मतलब यहाँ भी आपको 6 एयरबैग, ABS, EBD, ESC और हिल असिस्ट का ऑप्शन एज अ सेफ्टी देखने के लिए मिल जाता है। अब एक काम करते हैं, इन दोनों गाड़ियों की सेकंड रो में देखते हैं वहाँ कंपनी आपको क्या कुछ ऑफर करती है। तो आ जाते हैं भाई यहाँ पर, और देखो LXi में बात करते हैं। सबसे पहले तो इस डब्बे में इसके व्हील कवर आते हैं, तो इसका मतलब ये है कि LXi के अंदर भी आपको जो है ना व्हील कवर ऑफर किए जाते हैं। साथ ही बात करें यहाँ पर लेग रूम वगैरह की, वो तो आपको देखो अच्छा देखने के लिए मिल ही जाता है, मतलब दोनों गाड़ियों में सेम ही मिल जाता है। आप चेक कर सकते हो मेरे पैर अच्छे से चल पा रहा है। और वहीं पर अगर मैं हेडरूम चेक कर रहा हूं तो हेडरूम भी देख लो, ऊपर की तरफ ठीक ठाक स्पेस आपको देखने के लिए मिल जाएगा, कोई कमी नहीं है स्पेस में। यहाँ पर आपको एक ग्रैब हैंडल ऑफर किया जाता है और दूसरा ग्रैब हैंडल आपको यहाँ पर ऑफर किया जाता है, आप चेक कर सकते हो। बट एक चीज की कमी है, यहाँ पर अगर मिडिल में देखें तो किसी भी तरह के AC वेंट आपको ऑफर नहीं किए जा रहे और ना ही कोई चार्जिंग पोर्ट ऑफर किया जा रहा है। यहाँ पर ये छोटा सा स्पेस मिलता है, इसमें कुछ सामान वगैरह रख सको तो रख लेना। बाकी अगर बात करें तो यहाँ पर सिर्फ फ्रंट में ही आपको AC वेंट्स देखने के लिए मिलते हैं।
बाकी यहाँ पर सीटिंग में बात करें तो तीनों ही सीटों के अंदर आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट दिखाई देने वाले हैं। 3 पॉइंट सीट बेल्ट आपको मिल जाती है। आइसोफिक्स चाइल्ड सीट एंकर दोनों ही सीटों में मिल जाते हैं। बाकी ये 60-40 का ऑप्शन तो मिलता ही है। अब इस ऑप्शन की वजह से ही दोस्तों हम पीछे जा सकते हैं, बट एक काम करता हूँ, यहाँ से निकलता हूँ, पहले दिखाता हूँ भाई उसका वेट VXI का, लेकिन उससे पहले चेक कर लो यहाँ पर ये पावर विंडो का ऑप्शन और डोर हैंडल ये भाई बॉडी कलर में ही ऑफर किए जाते हैं, ये चीज़ ध्यान रखना। अब बात करते हैं पहले VXI वेरिएंट की। देखो अगर यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर बस डोर पे इतना अंतर आता है, एक तो ये क्रोम मिल जाता है और नीचे की तरफ एक स्पीकर मिल जाता है। और यहाँ पर चेक करें तो यहाँ भी देखो तीनों सीटों के अंदर आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट दिखाई दे रहे हैं। इस तरीके से 3 पॉइंट सीट बेल्ट मिल रही है, आइसोफिक्स चाइल्ड सीट एंकर मिल रहा है, मतलब सेम वही सेटअप मिल रहा है। इसे स्लाइड करके आप आगे भी जा सकते हो, पीछे भी जा सकते हो, मतलब ये स्लाइड का ऑप्शन तो दोस्तों दोनों ही गाड़ियों के अंदर आपको देखने के लिए मिल जाएगा। अगर मैं यहाँ पीछे बैठ के बात करूँ ना तो लेग रूम वगैरह सेम वही मिलने वाला है जो उसके अंदर मिल रहा था। यहाँ भी मेरे पैर अच्छे से चल पा रहे हैं। और साथ ही बात करूँ सेकंड रो वाले पैसेंजर्स के लिए हेडरूम वगैरह कैसा मिलता है तो चेक कर लो, इसमें कोई कमी नहीं है। दोनों ही गाड़ियों में सेम आपको हेडरूम वगैरह देखने के लिए मिलता है। साथ में बात करें तो यहाँ ग्रैब हैंडल मिल जाता है और यहाँ पर आपको दूसरा ग्रैब हैंडल इस जगह ऑफर किया जाता है। बाकी लाइट उसमें भी मिल रही थी, इसमें भी मिल रही थी, बट इसमें थोड़ी सी चीजें एक्स्ट्रा मिलेंगी। जैसे ही हम यहाँ पर आते हैं ना तो यहाँ पर देख लो रियर में भी आपको AC वेंट दिखाई देने वाले हैं। इस तरीके से थोड़ा जूम करता हूँ, सब चेक करना। और साथ में नीचे की तरफ 2 टाइप सी पोर्ट और दिखाई दे रहे होंगे, तो ये चीज भी आपको एक्स्ट्रा देखने के लिए मिल जाती है। भाई यहाँ पर कुछ तो अलग मिल रहा है, मतलब कुछ तो ज्यादा मिल रहा है। तो ये AC वेंट, चार्जिंग पोर्ट ये आपको एक्स्ट्रा देखने के लिए मिल रहा है। साथ में ये चीज मैं आपको दिखा चुका जो सीट बेल्ट में हाइट एडजस्टमेंट का ऑप्शन है। अब इन दोनों गाड़ियों की थर्ड रो को कंपेयर करते हैं, वहां क्या क्या अंतर मिलेगा। तो आ जाते हैं भाई थर्ड रो के अंदर, और थर्ड रो को मैं बिना बैठे ही आपको दिखाऊंगा। यहाँ से इसे तो मैं कर देता हूँ इस तरीके से फोल्ड, ऐसे ही पीछे की तरफ जाते हैं तो थर्ड रूम में चेक करो भाई लेग रूम वगैरह तो आपको पता ही है कम मिलता है, बट आप उस तरफ देख रहे होगे वहां पर आपको किसी भी तरह के AC वेंट वगैरह थर्ड रूम में ऑफर नहीं किए जा रहे। अब ऐसा समझिए कि जब सेकंड रो में ही आपको AC वेंट नहीं मिल रहे तो थर्ड रो में क्या ही मिलेंगे। बट ऊपर की तरफ आपको एक ग्रैब हैंडल जरूर देखने के लिए मिल जाता है इस जगह पे। बाकी यहाँ पर सीट बेल्ट दोनों आपको प्रॉपर मिल जाती है, दोनों सीटों में आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाता है। इस तरफ देखें तो यहाँ पर चार्जिंग पोर्ट आपको न तो VXI में मिलता है ना ही LXI में मिलता है, ZXI में जरूर देखने के लिए मिलता है। और एक ग्रैब हैंडल आपको यहाँ पर दिखाई देने वाला है। अब यहाँ से निकलते हैं बाहर और एक काम करते हैं भाई, इसका मतलब ये कौन सा वेरिएंट है भाई, इसका थर्ड रो का ऑप्शन देख लेते हैं क्या क्या मिलता है। तो आ जाते हैं इस तरफ और यहाँ से देखेंगे दोस्तों। अब आ जाते हैं दोस्तों यहाँ पर और अंदर की तरफ दिखा देता हूँ। देखो यहाँ पर अगर थर्ड रो की बात करूँ तो भाई स्पेस वगैरह तो सेम वैसा ही मिलेगा, बहुत कम और नॉमिनली मिलता है। बट यहाँ पर रियर में आपको AC वेंट ऑफर किए जाते हैं, आप चेक कर लो इस तरीके से। साथ में ये नॉब भी मिल जाती है, इस नॉब से आप फैन स्पीड को कंट्रोल कर सकते हो। तो ये एक अच्छी बात है कि VXI वेरिएंट में तीनों रो के अंदर आपको AC वेंट ऑफर किए जाते हैं। बाकी सीट बेल्ट की बात करें, एडजस्टेबल हेडरेस्ट की बात करें, वो तो आपको सेम ही मिलते हैं। ऐसे इस वाले हाथ पे बात करें तो यहाँ पर आपको बोतल होल्डर और ये चार्जिंग पोर्ट आपको सेम ही देखने के लिए मिलेंगे। तो ये सेटअप आपका देखने के लिए मिलने वाला है। बाकी अब बात करते हैं इनके बोनेट के नीचे इंजन का प्लेसमेंट। तो मैं एक को खोल कर दिखा देता हूं, LXI को। जैसा आपको LXI में मिलेगा ऑलमोस्ट वैसा तो आपको मिलता ही है भाई VXI के अंदर भी। तो भाई कहां से ओपन करना है तो चेक कर लेते हैं। यहां से हमें ओपन करना है और आ जाते हैं बाहर की तरफ। ये देखो दोस्तों यहाँ पर मिलता है आपको इंजन 1.5 लीटर 4 सिलेंडर के 15C सीरीज का नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन। यहाँ पर आपको बैटरी का प्लेसमेंट मिलता है, यहाँ पर आपको कूलेंट मिल जाता है, अंदर की तरफ आपको प्रॉपर इंसुलेशन देखने के लिए मिलेगा। ब्रेक ऑयल आपका यहाँ पर रहता है, वॉशर आपका यहाँ पर रहता है और यहाँ बोनेट के नीचे भी आपको प्रॉपर इंसुलेशन मिल जाता है। अब देखो दोनों गाड़ियों के अंदर जो जो अंतर थे वो मैंने हाथ रख के बता दिए। सबसे बड़ा अंतर है प्राइसिंग का। 1,05,000 रुपए में कहां पर क्या एक्स्ट्रा मिल रहा है उसकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले बाहर देख लेते हैं, एक बार वर्बली देख लेते हैं सारा। बाहर सबसे पहले तो ग्रिल का अंतर आएगा, ORVM का अंतर आएगा, फेंडर पे इंडिकेटर का अंतर आएगा, B-पिलर ब्लैक टेप्ड आउट और नॉर्मल आने वाला है। पीछे की तरफ देखें तो यहाँ पर चाबी से आपका बूट ओपन होने वाला है। यहाँ पर रिमोट सेंटर लॉकिंग नहीं मिलती, बट यहाँ पर रिमोट सेंटर लॉकिंग आपको मिल जाती है। अब अंदर की तरफ थर्ड रो में देखें तो यहाँ थर्ड रो में कुछ भी मतलब AC वेंट वगैरह नहीं मिलते, लेकिन यहाँ पर आपको AC वेंट मिल जाते हैं। सेकंड रो की बात करें तो सेकंड रो में यहाँ AC वेंट नहीं मिलते, लेकिन यहाँ AC वेंट के साथ साथ चार्जिंग पोर्ट भी ऑफर किए जाते हैं। और साथ ही अब ड्राइवर साइड में देखें तो देखो यहाँ पर डोर सादा सिंपल मिलने वाले हैं, साथ में डोर हैंडल नॉर्मल बॉडी कलर में मिलते हैं। यहाँ डोर पर आपको क्रोम का ट्रीटमेंट मिलता है। साथ में बात करें मतलब ORVM को एडजस्ट करने का, फोल्ड करने का ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ म्यूजिक सिस्टम मिल जाता है, 4 स्पीकर मिल जाते हैं, स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल मिल जाता है। साथ में बात करें तो टाइप A पोर्ट भी चार्जिंग वाला मिल जाता है। सनसेट के अंदर वैनिटी मिरर का ऑप्शन भी देखने के लिए मिल जाता है। और इस गाड़ी के अंदर ये सारे फीचर सब
इससे ज़्यादा या इससे एक्स्ट्रा देखने के लिए मिलते हैं। अब देखो यही सब सेटअप था इन दोनों गाड़ियों के बीच में। 1,05,000 अगर यहाँ से यहाँ जा रहे हो तो डाल देना दोस्तों, फायदे में रहोगे। भाई देखो LXi वेरिएंट में सबसे बड़ी चीज़ क्या है, AC वेंट का न मिलना। डेफिनेटली यहाँ पर अगर AC वेंट होते तो ये गाड़ी भी अपने आप में सर्वगुण संपन्न बन जाती, बट यहाँ AC वेंट नहीं है और बहुत सारे चार्जिंग पोर्ट वगैरह वो भी कम है, तो उस चीज़ का अंतर आपको देखने के लिए मिलेगा। अब देखो यहाँ पर अगर AC वेंट आ जाएंगे तो डेफिनेटली यहाँ पर आपको ये फायदा हो जाने वाला है कि भाई ठीक ठाक चीज़ें, नॉर्मल चीज़ें आपको देखने के लिए मिल जाएंगी। दोनों गाड़ियों पर वारंटी की बात करूँ तो भाई यहाँ 3 साल 1 लाख किलोमीटर की वारंटी ऑफर की जाती है। अब ऐसा कुछ भी जो आप मुझसे पूछना चाहते हो डेफिनेटली कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, कमेंट बॉक्स में लिख देना। इन दोनों गाड़ियों में से किसी का भी ऑन रोड प्राइस आपको जानना है तो अपने शहर का नाम कमेंट बॉक्स में लिखना, आपके शहर में इन गाड़ियों का ऑन रोड प्राइस मैं आपको बता दूंगा। अदरवाइज दोस्तों ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं किसी और वीडियो में, इस वीडियो में इतना ही। सो जय हिंद।